दर्शकों को नमस्कार, मैं हदुल्ला लोहाम। आप देख रहे हैं ईस्टर्न टुडे न्यूज़। इस वक्त मैं डीसी ऑफिस में आया हुआ हूँ और दर्शकों में आप सभी को ये भी बता दूँ कि रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था मिंटोंग बस्ती में 18 अप्रैल इवनिंग टाइम में, जो कि बीजेपी पार्टी इसका एनपीपी पार्टी के बीच में एक क्लैशेस हुआ था। उसमें बहुत सारे लोग इंजोर भी हुआ, बहुत सारे लोग का व्हीकल्स को डैमेज किया गया है और सुनने में ये भी आया है कि 2 दुकानें जलाए गए हैं मिंटोंग बस्ती में। तो इसी का रिगार्डिंग आज यहाँ पर डीसी ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेटिव का थ्रू आज यहाँ पर मीटिंग बिठाया गया है। तो आप सभी को मैं ये दिखाऊंगा कि आज किस तरह से मीटिंग में रिजोल्यूशन लाया, तो वो आज हम एसपी सर से पूछूंगा। आज का जो बैठक है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीओ और आरओ की तरफ से बुलाया गया है। ये बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर और जो सिक्योरिटी यहाँ पे प्रॉब्लम्स थोड़ा बहुत चला है, प्री पोल और पोस्ट पोल जो वायलेंसेस चला है उसका रिलेटेड था। तो इसमें पूरा गामबुरास चीफ्स और दोनों पॉलिटिकल पार्टीज का रिप्रेजेंटेटिव कैंडिडेट्स सब वंचो काउंसिल्स और सब प्रेजेंट थे। तो डिसीजन यही है कि और फर्दर अभी झगड़ा नहीं करना है, फर्दर वायलेंस नहीं करना है और एक पीस कमेटी गठन किया है जिसमें दोनों पक्ष का रिप्रेजेंटेटिव होगा और वो दाहुंडी लाइन यूथ स्कूल का बीच में भी जाएंगे और उसमें भी मीटिंग कंडक्ट करेंगे और जो डैमेजेस हुआ है उसको एसेस करेंगे और वो लोग अपना तरीका से रिपोर्ट एक बना के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देंगे, तो उसका अमल होगा। तो ये मीटिंग का जो रिजल्ट है मीटिंग का बारे में। सर, तो कुछ लोग अरेस्ट भी किया गया है, तो उसका क्या रिपोर्ट है? जो भी प्री पोल और पोस्ट पोल वायलेंस हुआ है, जितना भी कंप्लेंट रिसीव हुआ है, सब कंप्लेंट में हमने कार्रवाई किया है और सब में एफआईआर दर्ज करके हमने प्रॉपर केस रजिस्टर किया है। तो अभी तक हम लोग ने 11 लोग को जो इलेक्शन रिलेटेड वायलेंस में 11 लोग को अरेस्ट किया है और 17 पर्सन ऐसा है जिसको हमने 41A का नोटिस दिया है। तो ये हमारा कार्रवाई है, क्योंकि जो लीगल प्रोसेस है, जो इन्वेस्टिगेशन है, वो चलते रहेंगे। मीटिंग में सॉल्यूशन हो ना हो, ये क्लियर कट शुरू से मेरा स्टैंड रहा है कि जो भी वायलेंस करेगा उसका लीगल कॉन्सिक्वेंसेस जरूर होगा। तो उसका तहत हम अरेस्ट वगैरह प्रोसीड्यूर्स शुरू किया है और ये जून 2 तारीख में काउंटिंग होगा। बिफोर रिजल्ट जितना भी केसेस रजिस्टर हुआ है उसको मैं चार्जशीट करूँगा, ये मेरा शुरू से स्टैंड था। और हमारा जो पुलिस हेडक्वार्टर और हमारा जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर्स का क्लियर कट डायरेक्शन है कि जितना भी इलेक्शन वायलेंस हुआ है तो उसको कोई नरमी ना बरसे, सब में मतलब सख्त से सख्त कार्रवाई करे और उसको केस को जितना जल्दी हो सकेगा डिस्पोज करना है। तो उसी के तहत हमने अभी SIT में एक गठन किया है जो इलेक्शन रिलेटेड वायलेंस को इन्वेस्टिगेट करेंगे टीम में। तो टीम को एक DSP जो लीड करेगा और उसके साथ में इंस्पेक्टर है और SI लोग हैं। तो वो टीम पूरा इलेक्शन रिलेटेड जो मैटर्स वायलेंस हुआ है तो उसको इन्वेस्टिगेट करके बिफोर May 20 केस को डिस्पोज करेंगे। तो ये एक नया है और पब्लिक लोग के लिए भी ये चीज़ है कि आने वाला समय में फिर अगर दोबारा वायलेंस होगा तो उस पर भी फिर प्रॉपर कार्रवाई होगा। तो लीगल जो कार्रवाई है वो कभी रुकने वाला नहीं है। तो ये क्लियर कट डायरेक्शन है, क्लियर कट मतलब एडवाइजरी है। जो भी हमारा डिस्ट्रिक्ट का लोग है तो उनको ये मैसेज देना है। सर, आपके कार्रवाई में क्या सामने निकल के आया है कि ये दोनों पक्षों में से गलती किसका था? किसने वायलेंस को पहले प्रेरित किया और कौन सा पार्टी का ज़्यादा इंजूर हुआ है, किसका पार्टी का व्हीकल्स ज़्यादा जला है, तौर पर हुआ है? जो अभी इन्वेस्टिगेशन में उभर कर आ रहा है तो उसमें यह है कि दोनों पार्टी का तरफ से गलती है। तो इसी कोई पर्टिकुलर कैंडिडेट्स या पर्टिकुलर पार्टी सिर्फ गलती हुआ है ऐसा कुछ नहीं है। दोनों पार्टी का कार्यकर्ता, दोनों पार्टी का यूथ वॉलंटियर्स, दोनों का इन्वॉल्वमेंट है और दोनों का अगेंस्ट में केस दर्ज है। तो व्हीकल्स भी दोनों का डैमेज हुआ है और प्रॉपर्टीज भी दोनों का लॉस हुआ है, इंजुरीज भी दोनों का हुआ है और अकॉर्डिंगली अरेस्ट भी दोनों टीम का हुआ है अभी तक। तो इसलिए ऐसा कोई मैं नहीं बोलूँगा कि ये कोई पर्टिकुलर कैंडिडेट्स का गलती है या पर्टिकुलर
पार्टीज़ का गलती है। इसमें जो भी पार्टीज इन्वॉल्व है सबको प्रॉपर हम लोग इन्वेस्टिगेशन करके प्रॉपर कार्रवाई होगी। और सर प्रॉपर्टी डैमेज करने वाला और बहुत लोग अभी हॉस्पिटल में हैं, उन लोग के लिए क्या करने की बात किया आज सर? आज जो हॉस्पिटल में है वो उन लोग अभी तक फॉर्मली रिपोर्ट नहीं भेजे हम लोग को। हम दूसरा सोर्सेज से पता लग रहा है कि हाँ इंजरीज हुआ है, लेकिन ऑफिशियली किसी ने कम्युनिकेट नहीं किया कि इंजरीज हुआ है, यहाँ एडमिट हुआ है, क्योंकि मैक्सिमम लोग लॉन्गडिंग टाउन में एडमिट नहीं हुआ है। सब लोग ने डिब्रूगढ़ जाके अपना ट्रीटमेंट करा रहा है, तो वो भी अनऑफिशियली ट्रीटमेंट करा रहा है। तो अभी तक तो ऑफिशियली किसी ने नाम नहीं दिया हमको इंजर हुआ है, इसको इंजर हुआ, इतना ग्रेजुएशन इंजर हुआ बोलते ऑफिशियल किसी ने भी दिया नहीं। फिर भी इंजरीज हुआ है और जो डैमेजेस तो हुआ है तो वो फैक्ट है। और पुलिस का तरफ से तो किसी को कॉम्पनसेट करने का नहीं है। पुलिस का तरफ से क्लियर कट ये है कि जो भी एक्यूज है, जो भी इन्वॉल्वमेंट है, तो उनका ऊपर प्रॉपर कार्रवाई होगा। और अभी जो इंजरीज और डैमेज जिसका हुआ है, दे आर ऑब्वियसली इन्वॉल्व इन द केस। अगर वो इन्वॉल्व नहीं है तो इंजूर कैसे हो गया? वो इन्वॉल्व नहीं है तो फिर कैसे डैमेजेस हो गया? दे वर इन्वॉल्व इन दी क्लासेस, that is why they are in the medical and their property got damaged. So in legal eyes they are also a accused, not a victim. तो सर दोनों पार्टी की तरफ से आज का मीटिंग में क्या बात किया है? आज का मीटिंग में ये बात हुआ है कि पीस कमेटी होगा, वो असेसमेंट करेंगे कि डैमेजेस कितना हुआ है, उसको किस पक्ष का कैसा डैमेजेस हुआ है, वो असेस करके अकॉर्डिंगली रिपोर्ट सबमिट करेंगे। और वो उन लोग का तरफ से जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, लीडर्स लोग का तरफ से उनको अपना तरह से टेकअप करेंगे। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट का इसमें कोई रोल नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट बस अपना एडवाइजरी बताया है और अपना इन्वेस्टिगेशन का प्रोग्रेस बताया है। और आने वाला समय में भी पुलिस डिपार्टमेंट का क्लियर कट डायरेक्शन है कि हम अपना लीगल कार्रवाई है वो प्रॉपर करेंगे। तो पब्लिक को ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना है कि पुलिस जो कवम करके या किसी केस को डिस्कस करके मेटअप करने का, ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस का क्लियर कट डायरेक्शन है और हमेशा रहेगा कि वो लीगल अपना काम अच्छा से करेंगे। सर ये तो हुआ लॉन्गडिंग पुमा कॉन्स्टिट्यूंसी का, लेकिन अभी तक तो कोई ऐसा वायलेंस नहीं हुआ है, शक्ति पंचक बोलो या कानूनी 58 बोलो। तो कुल मिलाकर पूरे वांचों सभी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो यूथ है पूरे वांचों को क्या मेजर्स देना चाहेंगे जब तक रिजल्ट निकल के आता है? सबसे पहले तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ जो भी कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं। तो हमारा इंटायर लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट में 8 कैंडिडेट्स थे, सभी 8 कैंडिडेट ने अच्छा रोल प्ले किया, इसलिए वायलेंस कम हुआ। और पोल डे में तो सिर्फ वायलेंस का बात ही छोड़ दो, इंसिडेंट फ्री, कहीं में भी ऐसा इंसिडेंट या कोई कंप्लेन वगैरह नहीं आया है, एकदम पीसफुली गया है। और वोटिंग भी अपना एडल्ट फ्रांचाइज को फ्री एंड फेयर मैनर में सबने कास्ट किया है। तो इसलिए सभी वंचोनू को और सभी कैंडिडेट्स, पॉलिटिकल पार्टीज और आप मीडिया फ्रेंड्स और मेरा जो पुलिस पर्सनल्स ऑन ड्यूटी, एडमिनिस्ट्रेशन का जो पर्सनल्स जो ड्यूटी में था, और सभी पब्लिक जिसने आके पीस मेंटेन किया है, सबको मेरा तरफ से थैंक यू। और मेरा मैसेज ये है कि ऐसा ही इलेक्शन होना है, डेमोक्रेसी को एंजॉय करना है। अगर डेमोक्रेसी 5 साल हर 5 साल में आपको मौका देता है अच्छा इलेक्शन कराने के लिए, तो अच्छा वोटिंग करने के लिए, इसी प्रकार से बिना रिपोल का अच्छा से इलेक्शन होना है। तो इस बार हमारा लॉन्गडिंग ने अच्छा एक रिकॉर्ड कायम किया है कि विदाउट रिपोल में हम लोग नील था, प्रीवियसली 2 जगह में रिपोल हुआ, इस बार नहीं हुआ। और बाकी आपको एक मैं कुछ फैक्ट्स, जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लॉन्गडिंग में इस बार हुआ है डिस्ट्रिक्ट में, तो वो बताना चाहूँगा कि इसमें हमारा टोटल जो 89.47% का वोट कास्ट हुआ है, 89.47%। और हाईएस्ट जो एक पोलिंग स्टेशन में वोटर था इंटायर अरुणाचल में, वो पुमाऊ पोलिंग स्टेशन था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हाईएस्ट वोटिंग जो कौन सा पोलिंग स्टेशन में हुआ, वो लांकाऊ में हुआ है। लांकाऊ में हाईएस्ट वोटिंग हुआ है 1320 वोटर्स, तो वो है। और दूसरा फैक्ट, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये है कि हम लोग इस बार जो केस सीजर है उसका सारा रिकॉर्ड, जो डिस्ट्रिक्ट का रिकॉर्ड जो तोड़ा है, आई थिंक अरुणाचल में भी शायद ये हाईएस्ट भी हो सकता है, मैंने फैक्ट चेक किया नहीं। हम लोग 1 करोड़ 9 लाख
13,150 रुपीज़ केस सीज किया है, जो कि एक अपना आप में एक रिकॉर्ड है ये डिस्ट्रिक्ट के लिए। और लिक्विड जो इस बार सीजर हुआ है वो भी 7,134.5 लीटर्स, जो कि अपना आप में भी ये भी एक रिकॉर्ड्स है। और जहाँ तक आर्म्स डिपोजिशन का भी बात है, वो भी 521 आर्म्स डिपॉजिट हुआ है। तो ये भी एक प्रकार का हाईएस्ट एवर जो आर्म्स डिपोजिशन है, जो प्रीवियसली 208 आर्म्स डिपॉजिट हुआ है, तो इसका डबल फिगर होके प्लस हो गया। इसके बाद एक इंटरेस्टिंग फिगर्स आपको बताना चाहूँगा कि फर्स्ट टाइम 10 साल के बाद जो हसेरुसा और कामकुरुसा जो पोलिंग स्टेशन है, तो अपना डिजिग्नेटेड पोलिंग स्टेशन में वोट किया है। और इस बार ये असम का तरफ से भी कोई बाउंड्रीज को लेके ऑब्जेक्शंस और पोलिंग प्रोसेस में कोई इंटरप्शन कुछ भी नहीं हुआ है। तो इसलिए मैं असम का चोराइडियो डिस्ट्रिक्ट का स्पेशली जो डीसी एंड एसपीज को थैंकफुल है कि उसने कोऑपरेट किया और इस बार इंसिडेंट फ्री इलेक्शन करने में बहुत मदद किया। इसके बाद फिर लास्ट जो आपको बताऊंगा कि ये थोड़ा सा जो इंसिडेंट हुआ है फ्री पोल और पोस्ट पोल, तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट था और इसको सभी वंचोनू जो कंडेम करना चाहिए। ऐसा इंसिडेंट दोबारा फ्यूचर में बिल्कुल होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उसको सबक सिखाना है। और जो भी लीडर आता है तो वो लीडर जो हमेशा ऐसा चीज़ को चेक एंड बैलेंस में रखना है, क्योंकि लीडर आया है तो डेवलपमेंट के लिए आया है, अच्छाई के लिए आया है, सब वंचोनों का ग्रोथ के लिए आया है। ऐसे भी हमारा यहाँ पे काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम्स है, स्कूल ड्रॉप्स आउट का प्रॉब्लम्स है। तो अभी यूथ्स को हम जगह में मोबिलाइज करेंगे तो आने वाला समय में हमारा सब लीडर के लिए, हमारा लिए, सबके लिए प्रॉब्लम्स होगा। तो अभी से हम यही अपील करेगा कि जितना जो भी लीडर्स आए तो ये जो अनएम्प्लॉय यूथ्स है, जो स्कूल ड्रॉप्स आउट्स है, इसका अच्छा सॉल्यूशन करके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्रिएट करके अच्छा रास्ता दिखाना है। तो इलेक्शन रिलेटेड वायलेंस में बिल्कुल इनको यूज़ नहीं करना है। और जितना वंचोनो है सब इसको कंडेम करना है। और अभी आगे से बिल्कुल काउंटिंग समय में भी हम यही अपील करेंगे कि काउंटिंग में बिल्कुल और वायलेंस नहीं करना है, क्योंकि इलेक्शन में जितना लॉस हो गया, जितना एनर्जी डालना था डाल गया। अभी काउंटिंग में अगर आप वायलेंस करेगा तो वो एडिशनल लॉस है आपके लिए। उस वायलेंस से ना रिजल्ट में कोई फर्क पड़ेगा, कुछ मतलब नहीं है, ना पॉलिटिक्स में कोई फर्क पड़ेगा। उस वायलेंस से सिर्फ आपका नुकसान ही होगा और एक एडिशनल बर्डन होगा। और जो भी कैंडिडेट हारता है ग्रेसफुली, ऑनरेबली हारना चाहिए। एक लीडर का जैसे सीना तोड़ के हारना चाहिए, ना कि दुख होके, रोना धोना होके, वायलेंस करके हारना। सर, ये हाल ही में एक ऑडियो जो बहुत वायरल हुआ था व्हाट्सएप में कि AR-18 वाला को, गाड़ी वाला को असम में टॉर्चर कर रहे हैं लड्डू खा के। तो ये बात जो कितना हद तक सच है? हमारे यहाँ पे पब्लिक लोग बहुत इनोसेंट होता है, तो इसलिए रूमर्स को बहुत जल्दी विश्वास होके फिर उसमें एक्शन लेने का, रिएक्ट करने का एक टेंडेंसी रहता है। तो ये भी एक रूमर्स ही था। ऐसे AR-18 को असम में कहीं ऐसा रिपोर्ट नहीं मिला कि टारगेट किया गया है, क्योंकि जिस दिन वो रिपोर्ट्स आया था मैं खुद डिब्रूगढ़ गया हुआ था, कुछ एक ऑफिशियल काम के लिए और पर्सनल काम के लिए। तो ऐसा कुछ टारगेटेड तौर पर या वायलेंस कहीं असम में रिपोर्ट नहीं हुआ। और अगर भी कोई हुआ होने से देन डीसी जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट का है, असम का है, और मैं यहाँ का डीसी और मैं एज ए एसपी हम लोग बात करेंगे, उसका सॉल्यूशन निकलेंगे। तो पब्लिक को ये रिक्वेस्ट है कि फिर रूमर्स में बिल्कुल विश्वास नहीं करना। आजकल जब फेसबुक और व्हाट्सएप निकल गया तो रूमर्स बहुत ज़्यादा फैलता है और पब्लिक पैनिक हो जाता है। तो हर घटना का, हर रिपोर्ट का हमेशा वेरिफिकेशन करना है, हमेशा वेरीफाई करना है एसपी से, कंसर्न पुलिस स्टेशन से कि ऐसे हुआ है क्या बोल के एक बार पूछने का बाद तब विश्वास करना है। नहीं तो आजकल बहुत सारा बदमाशी लोग भी हो गया जो रिमोट्स फैला के वायलेंस क्रिएट कराता है, और एंटी सोशल एलिमेंट लोग भी रिमोट्स फैलाता है। कभी ऐसा रिमोट्स फैलाता है कि किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट्स का घर को पूरा अटैक हो गया, और ऐसा नहीं होता है। कभी ऐसे रिमोट्स फैलाता है कि कोई आदमी को उधर कैप्चर करके बांध के रखा है, और ऐसा नहीं होता है। तो ये सिर्फ यहाँ का प्रॉब्लम्स नहीं है, वो ये इंटायर इंडिया का प्रॉब्लम्स है। वर्ल्ड में भी ये चलता है कभी कभी। एक बार तो कि कोई गलती से चाइल्ड किडनैपर घूम रहा है बोल के किसी इनोसेंट आदमी को कोई इंडिया का कोई पार्ट में
उसका मर्डर हो गया, मोर लिंचिंग हो गया, ये होता है। तो इसलिए इसको हमेशा रिमोर्स को व्हाट्सएप में जो मैसेज पास करता है, फेसबुक में जो मैसेज आता है, उसको क्रॉस चेक करना है, क्रॉस चेक करके उसमें विश्वास करना है और रिएक्ट करना है। क्रॉस चेक बिना करे रिएक्ट करता है तो वो काम नहीं करना है। तो ये हमारा अमूमन हमारा स्पेशली ट्राइबल्स जब इमोशन से भरा होता है, सिंपैथी होता है, तो उसका कभी कभी ये सब हो जाता है। तो वही है।